दोनों हाथ उठा करके श्री प्रहलाद जी महाराज ने सारे विद्यार्थियों को सिखाया और अपने साथ में सबको गवाने लगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओ भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भजमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। और जैसे ही जाप करने लगे तो जितने विद्यार्थी थे सब भगवान का नाम ले रहे थे। इधर हिरण्यकश्यप ने अपने 4 सैनिकों से कहा जाओ जा करके देखो कि हमारा चेला क्या कर रहा है, भगवान का नाम तो नहीं ले रहा। गए और जैसे ही पास में गए, पास में जाकर के 4 सैनिक भेजे थे। गए देखा विद्यालय से भयंकर शोर आ रहा है और जैसे ही भयंकर शोर को सुना तो गए जाकर के देखा सारे लोग आंख बंद करके श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। सब जाप करने में लगे हुए। तो चारों ने कहा कि छोटा सा बालक है, 5 साल का बच्चा, दया करे। जाकर के ऐसे ही बता दिया तो हिरण्यकश्यप अभी जाकर के तलवार उठाएगा और मगर मुंडी साफ कर देगा। तो क्या किया उन्होंने कहा कि ऐसा करें, इनको यहीं पर रोक देते हैं, रोक करके चुपचाप ले जाते हैं। चारों सैनिकों ने जैसे ही प्रहलाद जी को स्पर्श किया और जैसे ही प्रहलाद जी को स्पर्श किया तो जिस प्रकार से बिजली का करंट दौड़ता है तैसे ही भक्ति का करंट दौड़ गया। और भक्ति का करंट दौड़ा तो जो दैत्य सैनिक थे वो भी हाथ उठा करके शस्त्रों को छोड़ करके गाने लगे श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओ भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण ओ भजमन्नारायण नारायण नारायण ओ भजमन्नारायण नारायण नारायण। भगवान की भक्ति में ऐसे लीन हुए कि भूल गए कि हिरण्यकश्यप के पास वापस भी जाना है। और जब नहीं वापस आए तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि ऐसा क्या हो रहा है, आखिरकार गए वापस ही नहीं लौट के आए। फिर 10 ठैया भेजे और जब 10 गए तो उनके भी कंड लगा, वो भी गाने लगे जौन जा भाई वापस ही ना हो पाए। हिरण्यकश्यप ने कहा आखिर हो क्या रहा है, जिसको भी भेजता हूँ वापस आने का नाम ही नहीं लेता है। तो जैसे ये सोचा तो हिरण्यकश्यप ने कहा मैं खुद जाऊंगा और स्वयं गया। और जैसे ही स्वयं गया सो देखा पूरे विद्यालय से आवाज आ रही है नारायण नारायण नारायण। और जैसे ही आवाज को श्रवण किया सो गया, इतना भयंकर अट्टहास किया, इतना भयंकर हुंकार मारा, सारी कक्षा शांत, सब चुप। प्रहलाद का हाथ पकड़ के झटका दिया और जैसे ही सब चुप हुए तो मानो ऐसा लगा कि जैसे बिजली चली गई। परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से कहा महाराज एक बात बताओ, भगवान की कथा में भगवान के नाम में इतना प्रताप था कि जितने दैत्य आए वो सब मिलकर के भगवान का नाम जाप करने लगे। जैसे ही छुआ तैसे ही करंट लग गया और वो भी भगवान का नाम जाप करने लगे। परंतु ये हिरण्यकश्यप को करंट कहे नहीं लगा, इसने भगवान का नाम जाप कहे नहीं किया। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि बेटा लाइन से एक साथ बल्ब लगे हुए हो और बिजली का कनेक्शन कर दिया जाए, तार का कनेक्शन बिजली से कर दिया जाए तो सारे बल्ब जलेंगे सिवाय एक बल्ब के। कौन का जो फ्यूज होगा, है कि नहीं? जितने सही सलामत बल्ब होंगे सब जल जाएंगे, थोड़ी बहुत भी सही होंगे तो थोड़ा ही बहुत प्रकाश देंगे परंतु जलेंगे अवश्य। परंतु जो फ्यूज बल्ब होता है वो नहीं जलता। सो बाकी सब जितने थे वो सब सही थे, कुछ ना कुछ भक्ति
भक्ति का अंश था, लेकिन हिरण्यकश्यप पूर्णतया फ्यूज बल्ब है, उसके अंदर भक्ति का लेश मात्र भी नहीं है, इसलिए वो नहीं जला। जैसे ही देखा पकड़ के ले गए वहां से, प्रहलाद को पकड़ करके बड़ी सभा के सामने लाए और ला करके कहा, मैंने सुना है तू अगर अपने आप के भगवान को सब कुछ मानता है तो मैंने सुना है कि तेरा भगवान कड़कड़ पर विद्यमान है, सारी जगह पर है। तो प्रहलाद कहते हैं, महाराज मैं जानता हूं कि मेरा भगवान कहाँ पर है। कहे कहाँ पर है? कहे जहां भक्त की हाँ भगवान वहां। भक्त जहां पर भी कहते कि मेरा भगवान यहाँ है तो वहीं पर भगवान प्रकट हो जाता है। और जैसे ही ये कहा तो कहा इसका मतलब हर जगह पर भगवान विद्यमान है। प्रहलाद ने कहा अवश्य विद्यमान है। कहा इस खंबे पर भी भगवान है? प्रहलाद ने कहा बिल्कुल है। कहा मुझे तो नहीं दिखता पर भगवान से। प्रहलाद कहता है कि पर मुझे तो दिख रहा है और मैं जानता हूँ आप इस दुनिया की किस वस्तु की चर्चा करते हो। मैं तो कहता हूँ कि ने केवलम में भवतस्य राजन सर्वै परम बलिनाम च परेशः। इस संसार में मुझ में तुझ में सब में भगवान विद्यमान है। और जैसे ये कहा तो भगवान हाथ में गदा लेकर के हिरण्यकश्यप उस खंबे की ओर बढ़ा। और जैसे ही बढ़ा सो भगवान का अंतर ही मन में ध्यान किया। प्रहलाद ने कहा प्रभु आज तो लाज बचा लो और आज अगर यदि तुम खंबे से प्रकट नहीं हुए तो यह बात असत्य हो जाएगी कि भक्तों की इच्छा से भगवान चलता है। और जैसे ही ये सोचा तैसे ही गया और जैसे ही प्रहार किया सो खंबा फूटा। सो उस खंबे से नरसिंह के रूप में भगवान साक्षात प्रकट हुए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। और ऐसे विकराल रूप को देखा तो हिरण्यकश्यप घबरा गया। हिरण्यकश्यप भागा। भागते भागते भगवान तो खेलियां कर रहे थे कि कब तक संध्या आए। संध्या आई सो पकड़ा और पकड़ करके अपनी जंघाओं के बीच में बिठाला। तपस्या करके वरदान पाया था, न दिन में मरू न रात में, न ऊपर मरू न नीचे, न अस्त्र से मरू न शस्त्र से मरू, न 12 महीने में किसी से न मरू, न मनुष्य से मरू न जंतु से मरू, और यहाँ तक कि ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में से किसी से भी न मरू। और जैसे ही वरदान मांगे थे तो भगवान ने कहा कि बता अब तुझे मुझसे कौन बचा सकता है। तो जैसे ही ये कहा तो कहा मैं तुम मुझे मार ही नहीं सकते हो। गुण गाए हरि दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए। जिसने हरि गुण गाए हैं, जिसने हरि गुण गाए, प्रभु दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए। जिसने हरि गुण गाए है, जिसने हरि गुण गाए, हरि दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले। भक्त प्रहलाद ने था पुकारा, हो भक्त प्रहलाद ने था पुकारा, हिरणाकुश को आकर के मारा। नरसिंह रूप धर आए हैं, नरसिंह रूप धर आए, हरि दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए। हो जिसने हरि गुण गाए है, जिसने हरि गुण गाए, हरि दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। तो इस प्रकार से जैसे ही ला करके जगह पर रखा तैसे ही हिरण्यकश्यप ने कहा तुम मेरा बाल विवाह का नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कहा मैं ना तो दिन में मरूंगा ना रात में। भगवान ने कहा इसलिए तो तब से तुम्हारे साथ खेल रहे हैं। काहे खेल रहे हो? हम तो यही इंतजार कर रहे थे कि अब बता ये जो समय चल रहा है ना तो पूरी तरह से दिन है और ना ही
ये तो संध्या काल का समय है। कहा महाराज ना मैं ऊपर मरूंगा ना मैं नीचे। भगवान ने कहा ना मैं तुझे ऊपर मार रहा हूँ ना नीचे अपनी गोद में मारूंगा जो बीच का आसन है। भगवान से कहता है ना मैं अंदर मरूंगा ना बाहर। भगवान ने कहा बीच देहरी में मारूंगा तुझको। भगवान से कहता है अस्त्र शस्त्र में से किसी से भी नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा नाखून जो है ना ये अस्त्र है ना ये शस्त्र है, इन्हीं से तेरा पेट फाड़ूंगा। महाराज ना मैं जीव जंतु से मरूंगा ना मैं मनुष्य से मरूंगा। भगवान ने कहा मुझे देख करके क्या लगता है मैं मनुष्य हूँ कि जीव? मुख लगा है, सिंह का शरीर है, नर का, मुझे क्या कहेगा? कहा इतना ही नहीं महाराज मैं 12 महीनों में से किसी भी महीने में नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा तेरे लिए ही स्पेशल ये अधिक मास बनाया है जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। 13वां महीना तेरे लिए बनाया गया। ठीक है लेकिन एक और वरदान रह जाता है। कौन सा? कहा ब्रह्मा की बनाई सृष्टि में से किसी से नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा ब्रह्मा को हमने खुद बनाया है, ब्रह्मा का हमको बनाएगा। तो इसलिए तेरे सारे वरदान पूरे हुए और जैसे ही पूरे किए तैसे ही भगवान ने बीच में उसके पेट में हाथ को डाला और नाखूनों की तरह उसके पेट को फाड़ करके उसका उद्धार कर दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इतने क्रोध में भर गए कि सारे देवी देवता दूर से ही वंदन करके वापस लौट गए। लक्ष्मी मैया आरती की ताल लेकर के आई परंतु कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जैसे ही दहाड़ मारी तैसे ही भागा, अम्मा दैया करते हुए भाग गई। परंतु केवल एक व्यक्ति था जो बचा सकता था। ऐसे ही प्रहलाद की स्तुति करी और प्रहलाद निर्भीक होकर के चले गए। जैसे ही गए उनकी निर्भीकता को देख करके भगवान प्रसन्न हो गया। भगवान ने कहा कि क्या तुझे भय नहीं लगा? ब्रह्मा विष्णु कोई नहीं बचा मुझसे, शंकर तक को मुझसे भय लग गया पर तुझे भय नहीं लगा। तो प्रहलाद ने कहा जिस प्रकार से सिंह के शावक को अपने पिता से डर नहीं लगता, यद्यपि सिंह संसार का राजा है, जंगल का राजा है और सारे जीव जंतु उससे डरते हैं, परंतु सिंह का जो बालक होता है वो नहीं डरता, उस प्रकार से मुझे भी आपसे कोई भय नहीं। और जैसे ये भाव देखा भगवान की आंखों से आंसू गिरने लगे और कहते हैं कि मैं तो तुझे स्पर्श भी नहीं कर सकता, स्पर्श करने में मुझे भय है कि तुझे चोट न लग जाए और इन आताइयों ने तुझे इतना कष्ट दिया है, क्षमा करना पुत्र, मैंने आने में बहुत देर लगा दी, इसलिए क्षमा प्रार्थना करता हूँ। और जैसे ही क्षमा मांगी प्रहलाद को गोद पर बिठाला, भगवान शांत हुए। इस प्रकार से शुचदेव जी महाराज ने भगवान के नरसिंह भगवान के अवतार की चर्चा करी। बोल नरसिंह भगवान की। इसके पश्चात चारों आश्रमों का वर्णन करते हैं और इसके पश्चात अष्टम स्कंद में गजग्राह की कथा का वर्णन आता है, जिसके लिए गजग्राह दोनों ही श्राप से बने हुए थे, उनका भगवान ने उद्धार किया। मानो भगवान ये प्रभाव देना चाहता है, ये प्रताप देना चाहता है। प्रहलाद से पूछा गया, भगवान ने कहा कि बता क्या चाहता है? तो कहा महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ ठीक है, बस मैं इतना चाहता हूँ कि कैसा भी था मेरा पिता, लेकिन आखिर पिता तो था, तो उसकी अधोगति न हो गए। और जैसे ही ये कहा तो प्रहलाद से भगवान ने कहा अरे तू अपने पिता की बात करता है, जिस कुल में भगवान का भक्त उत्पन्न हो जाता है ऐसे कुल की 21 पीढ़ियां अपने आप तर जाती है। तो तेरा पिता तो अपने आप ही तर चुका है और तेरे आगे की 21 पीढ़ियां भी तर जाएंगी। और मैं तुझे वरदान देता हूं कि तेरे आगे की 21 पीढ़ियों में से मैं किसी को नहीं मारूंगा। इतना कह करके प्रहलाद को राज्य करने को दिया। गजग्राह की कथा भगवान ने सुनाई, आप सबको विदित है। और उसके पश्चात बड़े ही पावन देवासुर संग्राम का वर्णन करते हैं। गजग्राह की कथा कहने के बाद भगवान कहते हैं कि ये जैसे ही समय आया, समय आकर के समुद्र मंथन हुआ। और समुद्र मंथन कब हुआ? जब एक बार इंद्र अपने आसन पर विराजमान थे और आसन पर बैठे बैठे एक बार दुर्वासा ऋषि ने एक माला इंद्र को दान करी। लेकिन इंद्र अहंकार में इतने मदमस्त हो गए थे कि उन्होंने वो माला उठाई और हाथी के गले में, अपने ऐरावत हाथी के गले में डाल दी। लेकिन हाथी सो हाथी, पशु तो जानता नहीं था, तो उसने उठाई पैर के नीचे कुचल दी। और दुर्वासा ऋषि ने देखा कि मेरी सम्मान का इतना बड़ा अपमान, तो श्राप दे दिया कि तुम लोग लक्ष्मी में इतने ज्यादा मदमस्त हो चुके हो कि एक ब्राह्मण के संत के द्वारा किए गए सम्मान का भी भान नहीं है, जाओ तुम श्री से हीन हो जाओ। और सभी लोगों की लक्ष्मी चली गई। जैसे ही चली गई तो कहा हमारा जब लक्ष्मी कहाँ से आवा है, तो लक्ष्मी को लाने के लिए समुद्र मंथन करा जाए। समुद्र मंथन एक लोग कैसे कर सकता है? तो देवताओं से भगवान ने कहा कि जाकर के राक्षसों को मनाओ और कह देना कि जब अमृत निकलेगा तो अमृत तत्व को सब लोग बराबर बांट करके पी लेंगे। उस समय पर दैत्यों के राजा थे महाराज बलि, और बलि ने यह बात स्वीकार कर ली। समुद्र मंथन हुआ, वासुकी नाग की मथानी बनाई गई, मंदराचल पर्वत रखा गया। और जैसे ही मंदराचल पर्वत को रखा तैसे ही समुद्र की गहराई में मंदराचल पर्वत धंसता चला गया। इस
कथा में भगवान के 3 अवतारों की चर्चा आती है। और भगवान ने उसी समय पर कश्यप अवतार बनाया और कश्यप ने अपनी पीठ पर मंदराचल को धारण करके इस समुद्र मंथन को पूरा करवाया। बोलिए कश्यप भगवान की जय हो। इसके पश्चात जब मंथन हुआ तो विष निकला। विष को पान करके भगवान श्री नीलकंठ कहलाए शंकर जी महाराज। बोलिए कि नीलकंठ महादेव की। और अंत में हाथ में अमृत कलश लेकर के 14 रत्न निकले और 14 रत्न में से लक्ष्मी जब निकली तो लक्ष्मी का वर्ण भगवान श्री नारायण ने किया। नारायण ने जब वर्ण किया तो सब लोग श्री के सहित हो गए, सबके पास लक्ष्मी पहुंच गई। परंतु तो गत्वा सबसे हाथ में धन्वंतरी महाराज अमृत का कलश लेकर के आए। तो उसी समय पर युद्ध प्रारंभ हो गया और जब युद्ध हुआ तो दैत्यों ने छीन लिया और कलश को छीन करके भाग खड़े हुए। देवता रुदन करने लगे। उसी समय भगवान ने छल किया और छल करके भगवान ने मोहिनी अवतार धारण करके सारा अमृत जितना भी था सब देवताओं को पिला दिया और दैत्य वंचित रह गए। बोलिए मोहिनी भगवान की। उसी समय पर भगवान मोहिनी अवतार धारण किए। पर एक सुर भानु नाम का दैत्य था जिसको ये सारा भेद पता था, तो वो भेष बदल करके भगवान के पास पहुंच गया और जैसे ही देवताओं के साथ में बैठा तो अमृत जैसे ही दिया तो बगल में सूर्य और चंद्रमा विराजमान थे। सूर्य और चंद्रमा ने भगवान को इशारा किया। भगवान समझ गए और तत्काल उसी क्षण भेष बदल करके सुदर्शन चक्र से उनका गला काट दिया। क्योंकि लेकिन अमृत का पान कर चुका था तो सर अलग हो गया, धड़ अलग हो गया, वही राहु केतु के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इसके पश्चात जितने भी देवता थे देवासुर संग्राम हुआ जिसमें देवता विजयी हुए, राक्षस मर गए। परंतु उनके गुरु जो शुक्राचार्य जी महाराज थे तो शुक्राचार्य जी महाराज ने संजीवनी विद्या के माध्यम से उनको जीवित किया और पुनः जीवित किया। जैसे ही जीवित किया तो सारे जितने भी दैत्य थे सब जीवित हो गए और पुनः आक्रमण किया। राजा बलि को पुंसवन पयोव्रत की चर्चा सुनाई और पुंसवन व्रत की महिमा बताई जिसके चलते दैत्यों ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली और भाग करके गए। जैसे ही यहाँ से गए तो भगवान ने कहा कि अब क्या किया जाए। सारी जितनी भी पृथ्वी थी सारी राजा बलि राज्य करने लगे और जैसे ही राज्य करने लगे तो शुक्राचार्य ने उपाय बताया। शुक्राचार्य ने कहा कि यदि देवताओं पर शासन करना चाहते हो तो ब्राह्मणों को अपने वशीभूत कर लो और यदि ब्राह्मण तुम्हारे वश में आ गए तो फिर अपने आप ही देवता जीत जाएंगे। तो उसने इतना भोजन और ब्राह्मणों को प्रसन्न करना कोई बड़ी बात नहीं होती। ब्राह्मणों को बढ़िया चकाचक भोजन करा दो, एक लिफाफा पकड़ा दो और ब्राह्मण प्रसन्न। तो ब्राह्मणों को बढ़िया राजा बलि ने भोजन करवाया, प्रसाद ग्रहण करवाया, लिफाफा पकड़ाया। ब्राह्मण देवताओं ने वर्षा कर दी आशीर्वाद की और जैसे ही आशीर्वादों का प्रताप लेकर के आक्रमण किया सो देवता हार गए, दैत्य जीत गए और जैसे ही दैत्य जीते इधर देवता भाग करके गए। अब क्या किया जाए। तब उसी समय पर कश्यप ऋषि महाराज की पत्नी थी अदिति नाम की, उन्होंने पयोव्रत धारण किया था। इसके पयोव्रत के प्रभाव से भगवान वामन रूप में अवतार लेकर के आते हैं। बोलिए वामन भगवान की जय। और जैसे ही वामन का रूप धारण करके भगवान वामन बन के आए, पिद्दी से भगवान आए। जैसे ही आए तो सब लोगों ने, सारे देवताओं ने स्वागत सत्कार किया, यज्ञोपवी संस्कार हुआ। सब लोगों ने यज्ञोपवी संस्कार के आधार पर अपना अपना कुछ ना कुछ प्रदान किया। चंद्रमा ने छतरी दी, सब कुछ दिया। भगवान लेकर के गए। जब अपने गुरु से जिन्होंने यज्ञोपवीत करवाया था उनसे पूछा कि महाराज आपको क्या चाहिए दक्षिणा स्वरूप, तो भगवान कहते हैं कि मुझे 3 लोकों की संपत्ति चाहिए और जिसके पास हो उससे लेकर के आ, सो मुझे प्रदान करो। और जैसे ही मांगी तैसे ही मांगने के बाद भगवान श्री वामन बलि महाराज के पास में गए। यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ करते करते वामन भगवान पहुंच गए और आवाज लगाई, भिक्षाम देही भिक्षाम देही भिक्षाम देही। और वामन भगवान आवाज लगाते हुए बलि से कहते हैं, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। भगवान वामन अवतार में वहां खड़े रहे। देखा छोटे से पंडित को देख करके महाराज बलि ने अंदर बुलाया और जैसे ही अंदर बुलाया तैसे ही भीतर आकर के पूछा, महाराज ब्राह्मण देव क्या चाहिए। उन्होंने कहा हमें तो कुछ नहीं चाहिए। कहे नहीं महाराज ऐसा हो नहीं सकता, ब्राह्मण का बालक आए और बिना कुछ इच्छा के आए तो कुछ ना कुछ तो आपको चाहिए होगा। भगवान ने कहा अगर तुम जबरदस्ती करते हो सो मांग लेते हैं। और जैसे ही कहा तो कहा फिर ऐसा करो कि हमारे पग के आधार पर 3 पग भूमि हमको प्रदान कर दो। हंस पड़े बलि।
बलि ने कहा मांग नहीं था तो कुछ बड़ा मांगते, इतना छोटा मांगने की क्या आवश्यकता थी। महाराज वामन ने कहा जितना मांगा है उतना ही प्रदान कर दो, उतना ही बहुत बड़ी बात है। तब राजा बलि ने कहा ठीक है जाओ दे दी। भगवान ने कहा ऐसे नहीं, जब तक संकल्प नहीं करोगे हाथ में जल लेकर के तब तक नहीं मानूंगा। शुक्राचार्य को लगा मामला गड़बड़ है, और जैसे ही लगा तो शुक्राचार्य ने हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के कहा कि बेटा ये कोई बौना ब्राह्मण नहीं है। कहा ये कौन है? कहा ये साक्षात विष्णु है जो तुम्हें छलने के लिए आया है। और जैसे ही ये सुना, देखो भगवान माहौल बना रहा है, आने वाला है ना। जब भगवान आता है सो ऐसे ही बाढ़ आती है, ऐसे ही भयंकर भयान वर्षा होती है, इसलिए भगवान अपना माहौल बना रहा है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोवर्धन गिरधारी गोपाल मेरो है। ओ गोवर्धन गिरधारी गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जैसे ये कहा तो कहा महाराज अगर भिक्षुक होगा तो पा जाएगा, और अगर भगवान होगा तो इससे बड़ी बात क्या है कि भगवान स्वयं मेरे यहाँ पर मांगने के लिए आया है। और जैसे ही ये कहा तैसे ही संकल्प लिया, 3 पग भूमि का संकल्प दिया, तैसे ही भगवान ने विराट रूप बनाया। विराट रूप बना करके भगवान ने एक पल से नीचे के लोक नापे, एक पग से ऊपर के लोक सारे नाप लिए। और जैसे ही नापे कहा राजन तीसरा पग बाकी है, अब बताओ कहाँ रखूं। तो राजा बलि ने कहा महाराज धन बड़ा कि धनवान? तो कहा धनवान बड़ा है, इसलिए जब धनवान बड़ा है तो तीसरा पग मेरे माथे पर रख लो। और मेरे माथे पर जब रख लोगे तो उससे मैं भी नप जाऊंगा, आपका तीसरा पग पूरा हो जाएगा। तो इस तीसरे पग को ले लो। भगवान ने रखा, प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर कहा वरदान मांगो। वामन ने कहा, भगवान बलि ने कहा कि महाराज हम भिखारियों से भीख नहीं मांगते हैं, जब मुझसे खुद मांग चुका हूँ मैं उससे क्या ही मांगूंगा। तो इस वजह से भगवान ने कहा लेकिन फिर भी तुम्हें जो मांगना हो सो मांग लो, नहीं मांगना चाहते तो हम अपनी तरफ से प्रदान करते हैं। और पाताल लोक में बहुत बड़ा महल जो है राजा बलि को प्रदान किया, स्वयं उसके पहरेदार बने भगवान। इस प्रकार से वामन भगवान के वामन अवतार की चर्चा होती है। बोलिए गोविंद भगवान की।